कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी हैवानियत हुई, उसने एक बार फिर से 27 नवंबर 1973 की उस वारदात को फिर से सभी के जहन में जिंदा कर दिया, जिससे पूरा देश कांप उठा था। कोलकाता की बेटी के साथ अस्पताल के भीतर जो भी दरिंदगी हुई, वैसा ही करीब 51 साल पहले मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में भी हुआ था। फर्क बस इतना है कि अभी निशाने पर एक डॉक्टर रही जिसकी मौत हो गई। तब दरिंदगी का शिकार एक नर्स हुई थी, जो मरी तो नहीं लेकिन 42 साल तक जिंदा लाश बनकर रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला डॉक्टर की सुरक्षा की चिंता जताते हुए अरुणा शानबाग केस का उदाहरण दिया। आखिर ये केस क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। ये कहानी है अरुणा शानबाग नाम की उस नर्स की, जिसके साथ अस्पताल के भीतर सोहन लाल वाल्मीकि नाम के एक वार्ड बॉय ने न सिर्फ रेप किया बल्कि हैवानियत की वो हद पार कर दी, जिसकी वजह से अरुणा जिंदा तो रही लेकिन एक लाश की तरह। रेप के बाद पकड़े जाने के डर से वार्ड बॉय ने कुत्ते के चेन से नर्स का गला घोंट दिया था। उसको लगा कि उसकी कहानी उसी पल खत्म हो गई, अब सच किसी के सामने नहीं आएगा। लेकिन वो तो जिंदा थी। इसे बदकिस्मत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी इतनी दरिंदगी और दर्द झेलने के बाद भी नर्स अरुणा बच तो गई, लेकिन वो कोमा में चली गई। अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लेकर ना जाने कितने लोग अदालत तक पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें इच्छा मृत्यु देने से इनकार कर दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती, उसे जीना होगा। अपना फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने अरुणा का मेडिकल चेकअप भी करवाया था, जिसके बाद कोर्ट ने दलील दी थी कि वो खुद क्या चाहती हैं ये तो पता लगाना मुश्किल है, लेकिन स्टाफ के साथ उनका व्यवहार बताता है कि वो जीना चाहती है। उनको जीवन से अब भी लगाव है। 42 साल तक मानसिक और शारीरिक तौर पर वो दर्द झेलने के बाद में साल 2015 में आखिरकार वो उसी जगह चली गई जिसकी गुहार अदालत से उन्होंने लगाई थी। मुंबई के अस्पताल में करीब 51 साल पहले कोलकाता की डॉक्टर की तरह ही हैवानियत का शिकार होने वाली नर्स अरुणा की अस्पताल के ही एक डॉक्टर से शादी होने वाली थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। शादी से महज 1 महीना पहले अरुणा शानबाग के साथ वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उनके साथ न सिर्फ रेप हुआ बल्कि कुत्ते की चेन से गला घोंटकर उनको मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनको मौत तक नसीब नहीं हो पाई। मुंबई रेप मामले में हैरान करने वाली बात यह रही कि नर्स के साथ हैवानियत करने वाले को सिर्फ 7 साल की ही सजा काटनी पड़ी। साल 1980 में वो जेल से बाहर निकल आया और नाम और पहचान बदलकर दूसरे अस्पताल में फिर से नौकरी करने लगा। हालांकि आरोपी सोहन लाल ने एक इंटरव्यू में अपने किए पर पछतावा जाहिर करते हुए कहा था कि नर्स अरुणा के साथ उसने जो कुछ भी किया उसका उसे बहुत पछतावा है। वो भगवान से भी इसकी माफी मांगता है। उसकी एक बेटी थी जो मर गई, उसने गलत किया तो इसकी सजा भगवान ने उसे दे दी। बात अगर कोलकाता की करें तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय रॉय नाम के एक शख्स ने न सिर्फ रेप किया बल्कि उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे देश में उबाल है। डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग के साथ 51 साल पहले हुई उस हैवानियत की यादें फिर से ताजा कर दी। लोग कोलकाता की बेटी के गुनहगार के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी मामले में बहुत ही सख्त है। मामले पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि मेडिकल प्रोफेशनल को कई तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।